एक वेपन है जिसके बारे में मुझे बात करनी है। एक ऐसा वेपन जो लाइफ क्रिएट कर सकता है, लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो न्यूक्लियर वेपन से भी कई ज़्यादा पावरफुल है। एंड इन फैक्ट बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस दुनिया में कोई लोग हैं जो उसे प्रॉपरली वील्ड कर पाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। दैट वेपन इज़ नन अदर देन लैंग्वेज। हाँ, यानी कि भाषा, आपकी लैंग्वेज, आपके वैल्यूज़, आपके मॉरल्स, ये सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं जहाँ से भी बन रही है उसे हम कह सकते हैं लैंग्वेज। अब सवाल ये उठता है कि इस वेपन को इस्तेमाल कैसे करें, कैसे संभालें, वील्ड कैसे करें, क्योंकि हमें ये चीज़ें कहीं पे भी सिखाई नहीं जाती है, ना घर में सिखाई जाती है, ना स्कूल में सिखाई जाती है। तो इस वेपन को बहुत ही अच्छे से यूज़ करना होता है। इस वेपन को समझना होता है कि इस वेपन की लिमिटेशन क्या है, इस वेपन को किस हद तक मैं यूज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, एंड किस तरीके से मैं खुद को इस लाइफ में गाइड कर सकता हूँ। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। आई थिंक दैट विल बी मच मोर इन डिटेल। तो एक बेबी होता है, वो बेबी कुछ लैंग्वेजेस सुनता है अपने घर पे और सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू उसे परसीव करता है। तो उसे मैं कह सकता हूँ परसेप्शन। थ्रू परसेप्शन दैट बेबी कंज्यूम सर्टन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के बाद में बार बार वो जब चीज़ रिपीट होती है तो वो बेबी कॉपी पेस्ट चीज़ों को करने लगता है और वो बेबी वो सर्टन लैंग्वेज सीखता है। यानी कि वो कोई भी कंट्री से वो बेबी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि जैसे जैसे वो बेबी आगे बढ़ता है, यानी कि टीन्स में जाता है या जाती है, फिर बाद में दे आर इन द 20s एंड सो ऑन, तो तब तक उस बेबी के, यानी कि उस इंसान के स्ट्रॉन्ग सर्टन वैल्यूज बन जाते हैं लाइफ में। एक देखने का नज़रिया बन जाता है थ्रू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के ज़रिए या फिर मे बी मूवीज़ के ज़रिए या फिर कई सीरीज़ के ज़रिए या फिर कहीं कुछ पढ़ लिया उसके ज़रिए सर्टन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो फीड हो चुकी है उस बेबी के माइंड में, वो बेबी उसी हिसाब से एक्ट करता है या करती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा रियलिटी में होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं एक इंसान है जो खुद को बहुत ही मॉरल, हाई वैल्यू, ये वो सोचता है। अब वो इंसान जब मुसीबत में पड़ता है तो हम बेसिकली, हम सारे लोगों में होता है, एक होता है फ्लाइट रिस्पॉन्स और एक होता है फाइट रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट। तो वो इंसान जो सोच रहा है या सोच रही है कि नहीं नहीं मुझे तो लड़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन बॉडी तो बॉडी है। अब उस टाइम पे क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है उन लोगों पे, तो बॉडी जब फ्लाइट चुनती है तो क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है और उनकी मॉरल्स और वैल्यूज़ क्या कह रहे हैं, लड़ना है। तो ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई सर्टन चीज़ से परेशान हो सकते हैं, इतने परेशान कि महीनों महीने तक किसी पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि एक साइड से देखने जाए तो मॉरल्स ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे लड़ना है, दूसरे साइड से देखने जाए तो बॉडी लड़ नहीं पा रही है। तो मैं अभी लड़ने का बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं आप सब लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ जाके लड़ो। मैं कह रहा हूँ कि अब ऐसा कैसे हो कि जो ये लैंग्वेज है वो इस बॉडी के साथ में सिंक्रोनाइज हो, यानी कि कैसे हो सकता है। तो मैंने पास में भी अपने एक वीडियो में कहा था कि जो इंसान है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, वो है लैंग्वेज और एक है बॉडी। दोनों के ही अपने अपने चीज़ें हैं, तरीके हैं हैंडल करने के। तो टू मच ऑफ समथिंग इन एक्सट्रीम इज ऑल्सो गोइंग टू लीड यू इन टू मच ऑफ समथिंग इन दी अदर एक्सट्रीम। यानी कि अगर आपने सर्टन होल्ड करके रखा है, ये आई एम अ मैन, या अभी मैं तो मतलब पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, या वो, उतना ही अंदर से मैं परेशान होऊंगा, उतना ही मैं अंदर से जो मैं कह रहा हूँ वो मैं नहीं हूँगा। एक इंसान जो प्रॉपरली सिंक में रह सकता है या रह सकती है, वो ज़्यादा करके सिचुएशंस में काम रहते हैं, CALM, काम। यानी कि उनके अंदर एक कामनेस होती है। अगर आप देखोगे उनके अंदर एक ठहराव होता है, वो इस दुनिया में नॉर्मली एक्ट कर पाते हैं, नॉर्मली जी पाते हैं। ना तो क्या मैं तो पता नहीं कौन हूँ, इस तरीके से भी कोई करते नहीं हैं, नॉर्मली ही बात करते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। सिर्फ वही इंसान है जो नॉर्मली चीज़ों को सीख रहा होता है या सीख रही होती है। बट एनी हाउस, अब ऐसा कैसे करें कि लैंग्वेज और बॉडी को दोनों को साथ में सिंक करें। तो देखो, बॉडी के जो सॉल्यूशंस है वो तो आपको प्रैक्टिस के साथ नहीं आएंगे। यानी कि मान लेते हैं
कि अगर इस दुनिया में आपको लड़ना है, मे बी दैट्स अ साइकोलॉजिकल फाइट और मे बी दैट्स अ फिजिकल फाइट, तो उन दोनों चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। साइकोलॉजिकल फाइट के लिए समझ चाहिए और फिजिकल फाइट के लिए कोई सर्टन काइंड ऑफ ट्रेनिंग चाहिए। अब और लाइफ में उसी के साथ साथ एक समझ भी चाहिए कि कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना है, कौन सी फाइट वर्थ इट है और ऐसी कौन सी फाइट है जो वर्थ इट नहीं है, मुझे नहीं लड़नी है। ये भी बहुत ही बारीकी से समझ करके इस दुनिया में एक्ट करना होता है। तो जो लोग इन चीज़ों से परेशान हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दे आर इन टू मच ट्रबल। यानी कि वो लोग खुद को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ही परेशान हो रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी आपको दुख होता है तो मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि ये समझ जाना कि आपको आपने इस दुनिया में ना कुछ आपको इस दुनिया में कुछ गलत समझ है, तभी आप दुखी हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि एक दुनिया में एक समझ है, उस समझ की वजह से आप दुखी हो। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ सो 100% ट्रू। क्योंकि जब भी आपकी गलत, अब मैं नहीं कह रहा कि हाँ बाबा समझ तो मेरी सही थी, आपको हो गया यार दुख तो फिर भी हो रहा है। जिस इंसान की समझ सही होगी उसे भी दुख होगा, लेकिन वो उस तरीके का दुख नहीं होगा जहाँ पे वो इंसान मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। तो एक फ्रेज है जहाँ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, एंड दैट फ्रेज इज आई फोकस ऑन द थिंग्स आई हैव इन कंट्रोल। आई फोकस ऑन द थिंग्स आई कैन कंट्रोल। आई फोकस ऑन द थिंग्स आई कैन कंट्रोल। आई फोकस ऑन द थिंग्स आई कैन कंट्रोल। ये चीज़ बार बार रिपीटेडली खुद को कहनी है। दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। I only focus on the things I can control. I only take actions on those things which I can control. I have certain limited control. उन्हीं चीज़ों में मैं एक्ट करता हूँ या करती हूँ और लाइफ में आगे बढ़ता रहता है या बढ़ती रहती हूँ। जब आप इस चीज़ पे फोकस करोगे जहाँ पे आपका कंट्रोल है, तब आप एक पिन पॉइंट की तरह तेज़ी से एकदम एक मिसाइल जैसे आगे 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 बढ़ोगे बढ़ोगे बढ़ोगे। आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में भी चैलेंजेस आएंगे क्योंकि पास में तो कंडीशन हुई है बहुत लोगों की बचपन से ही। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा, सबको लगेगा टाइम। बट या तो आई थिंक दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू इज़, अगर आपको समझ में आता है कि हाँ पापा मेरी वैल्यूज़ एंड मॉरल्स कुछ और है लेकिन मेरी बॉडी सर्टन वे में एक्ट कर रही है, तो आप क्या करें? तो पहले तो आपने रिकॉग्नाइज तो कर लिया है, अच्छी बात है कि आपकी बॉडी में मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स है। तो पहले तो ध्यान से समझना है कि क्या वो जगह ऐसी थी जहाँ पे मुझे लड़ना ज़रूरी था। अगर था और फिर भी मैं लड़ नहीं पा रहा था या लड़ नहीं पा रही थी, अच्छा ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लो कि मैं कमज़ोर हूँ। हाँ मैं कमज़ोर हूँ और ये बोलने में कोई बुराई नहीं है कि हाँ आई एम वीक। ठीक है, चलो ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में बॉडी की प्रॉब्लम है तो बॉडी के लेवल पे ही सॉर्ट आउट करनी है। मैंने पास में अपने एक वीडियो में कहा था जहाँ पे अनकंट्रोल थिंकिंग की बातें हुई थी, अनकंट्रोल इमोशंस की बातें हुई थी। तो उस हिसाब से आपने एक्ट करके समझ लिया कि थिंकिंग की प्रॉब्लम थिंकिंग से भी सॉल्व आउट हो सकती है, फिजिकली भी सॉर्ट आउट हो सकती है। फिजिकल प्रॉब्लम्स भी फिजिकल से सॉर्ट आउट हो सकती है और थिंकिंग से सॉर्ट आउट हो सकती है। तो अगर आप समझ चुके हो कि आपको फिजिकली कहीं पे कुछ करना था तो आप कैसे करें? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, लाइफ में पावरफुल बनना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। क्यों? ताकि इसलिए नहीं कि आपको किसी का नुकसान करना है, इसलिए कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है और आपको जो आपके क्लोज रिलेशंस है उनको आराम से आप डिफेंड कर पाओ, बचा पाओ इस क्रूअल वर्ल्ड से। तो जो वेपन है वो लैंग्वेज एक ऐसा वेपन जो अल्टीमेटली आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है या आपको एक ऐसे ट्रैक पे जा कर के ले जा सकता है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। और उसकी भी लिमिटेशन देख लेनी है, यानी कि लैंग्वेज एक वेपन तो है बट बहुत ही कम लोग इस दुनिया में लैंग्वेज को प्रॉपरली वील्ड कर पाते हैं। इट्स लाइक अ वेपन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसे प्रॉपरली वील्ड करना आना चाहिए, वरना ओवर थिंकिंग में पागल हो रहे हो पूरी तरीके से, पता ही नहीं क्या चल रहा है, आपको वो वील्ड करनी नहीं आ रही है, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं आती है। तो वो इस दुनिया में जानवर जैसे एक्ट करने लग जाते हैं। दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग। उनको पता ही नहीं है प्रॉपरली कि कैसे वील्ड करना है। और वील्ड करते टाइम पे ये भी समझ लेना है कि ये एक ऐसी चीज़ भी है जहाँ पर जा करके अगर आप फंस गए
तो आप ओवर थिंकिंग के जोन में जा सकते हो, क्योंकि इमेजिनेशन की तो कोई हद ही नहीं है, कुछ भी इमेजिन कर लो, जितना इमेजिन करना है कर लो, टाइम वेस्ट करते जाओगे। तो लैंग्वेज का जो रोल है एज अ वेपन इस दुनिया में, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, कुछ अचीव करने के लिए या कुछ करने के लिए, या फिर ये भी डिसाइड करने के लिए कि कुछ नहीं करना है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। तो उस लैंग्वेज को भी उसी तरीके से यूज़ करना है जिसके लिए वो बनी है। अगर आप उस लैंग्वेज को ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करने की कोशिश करोगे जिसके लिए वो बनी ही नहीं है, तो योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी मिजरेबल। ठीक उसी तरीके से अगर आप आपकी बॉडी को ऐसे जगह यूज़ करने की कोशिश करोगे जिसके लिए आपकी बॉडी बनी ही नहीं है, तो योर लाइफ विल बी मिजरेबल। तो लैंग्वेज इस बॉडी को गाइड कर सकती है, यानी कि सही समझ इस बॉडी को गाइड कर सकती है। और समझ से एक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए हम खुद को इंसान कह सकते हैं। आई विल विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप सो ये वीडियो आपकी कोई काम आई हो। बाय बाय।